महंगाई 5 साल के बुलंद तरीन शरह पर। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च 2019 में महंगाई की शरह 9.4% तक पहुंच गई। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक महंगाई में 6.7% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक साल में CNG कीमतें 25.3% बढ़ी। LPG सिलेंडर 13.4 और हाई स्पीड डीजल 13.1% से ज्यादा महंगा हुआ। अशाए खुरानोश और दीगर चीजें भी महंगी हुई। अगर पेट्रोल का रेट ज्यादा होगा तो तमाम चीजों का रेट बढ़ जाएगा। बच्चों की फीसें भरे हैं, इनकी पेट्रोल भर दें। ओवरऑल बजट सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों के लिए दूध लेके जाएं या पेट्रोल के पैसे देते फिरे। गरीब आदमी पहले ही खाने में परेशान है। गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या बोले हम, गवर्नमेंट को सुनती है क्या काम। हाई महंगाई, गरीब आवाम की दुहाई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। बोले हुकूमत ने गरीबों पर बोझ डाला, महंगाई का आएगा तूफान। खवातीन बोली घरेलू बजट मुतासिर होगा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 6 रुपए लीटर महंगा किया। कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अपोजिशन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। टैक्सेस, बिजली, गैस और अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का फैसला। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश पर इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि इमरान खान और उनकी टीम कौमी, अवामी और मुल्की उमूर को संभालने की अहलियत नहीं रखती। महंगाई के सैलाब ने आवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। किरायों में 10% इजाफे का इंदिया दे दिया। एसोसिएशन का कहना है फैसला वापस ना लिया तो मुल्क भर में सामान की तरसील भी रोक देंगे। उधर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। बाबू साबू इंटरचेंज पर ट्रैफिक मुतासिर। कोई शक ही नहीं कि महंगाई है। जो इस दफा का बहरान था 2013, उसका अशर अशीर भी नहीं था उस बहरान का। उनकी हुकूमत आने के 6-8 महीने के बाद के इन्फ्लेशन के नंबर देख लें और हमारे अफराद दर के नंबर देख लें, हमारे आज भी उससे कम है। मानते हैं महंगाई है, लेकिन 2008 और 13 से कम है। मौशी बहरान से निकलने के लिए जो इस्लाहात की, इससे महंगाई बढ़ती है। जितने भी फैसले किए काबीना की रजामंदी से हुए। वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोलियम कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक है। मेरी गुजारिश है अपने भाई से वॉलंटरली हेल्प कीजिए, बट डू नॉट एक्सरसाइज जिस पे कि उंगलियां उठे बाकी पर और फैसलों पर। 2 सीनियर खिलाड़ी आमने सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी को जहांगीर तरीन की सरकारी इजलासों में शिरकत पर एतराज। कहते हैं ये अदालती फैसले की तौहीन है। PTI के वोटर्स को भी कबूल नहीं और मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का मौका मिलता है। मजीद बोले यूसुफ गिलानी के बच्चे सियासी मुस्तकबिल के लिए नया फैसला करने वाले हैं। कुरैशी के बाउंसर पर तरीन का सिक्सर। जहांगीर खान तरीन कहते हैं वो जहां भी जाते हैं वजीर आजम की मर्जी से जाते हैं। वो सिर्फ इमरान खान को लीडर मानते हैं, इन्हें ही जवाबदेह हैं। दूसरों की अजीब वजूहात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह महमूद समेत कोई मुल्क की खिदमत से नहीं रोक सकता। उधर वजीर ज़राअत पंजाब नोमान लंगड़ियाल की जहांगीर तरीन से मुलाकात, इजहार यकजहती किया। वज़रा समेत PTI के कई रहनुमा जहांगीर तरीन की हिमायत में कूद पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं PTI हुकूमत बनने में बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। वो वजीर आजम की ख्वाहिश पर इजलास में शरीक होते हैं। फैसल बॉवडा बोले पार्टी का कोई रहनुमा उन्हें ना सिखाए, वो इमरान खान से हिदायत लेते हैं। अंसर मजीद, ओन चौधरी और दीगर की भी जहांगीर तरीन की हिमायत।
वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, NRO की जरूरत खुद इमरान खान को पड़ेगी। हुकूमत ने कौमी असम्बली को मफलूज कर दिया। नून लीग के रहनुमाओं की लाहौर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, इमरान खान से NRO मांगा किसने है, वो दे भी नहीं सकते। हुकूमत समझती है कि फौजी अदालतें रहनी चाहिए तो पार्लियामेंट का इजलास बुला ले। बीवी का नाम अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिटाना चाहते हैं। आप कैसे मिटाएंगे बीवी का नाम जब इस कमरा में हर औरत बेनज़ीर है। नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा के जिक्र पर आबदीदा। खवातीन कारकुनान से मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र हुआ तो बिलावल आंसू ना रोक सके। कहते हैं खवातीन को मजीद हुकूक देना चाहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्क में इनकलाब आया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए दिल में इज्जत है, इन्हें हमारी शागिर्दी में आ जाना चाहिए। ये बुज़दिल सियासतदान हैं, ये भिगोड़े हैं। असल में लड़ाई मुस्तकबिल की जो हो रही है वो मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान है। फजलुर रहमान के से बड़ी, उसने कहा कि मैं बिलावल को शागिर्द लेने के लिए तैयार हूँ, मैं मर गया हूँ। फजलुर रहमान साहब, बड़ी सख्त हमारी लड़ाई हो जाएगी। शेख रशीद अहमद भी बिलावल भुट्टो को शागिर्द बनाने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पहला हक उनका है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल को शागिर्द लिया तो उनसे सख्त लड़ाई हो जाएगी। नवाज शरीफ को सिर्फ पार्क लेन में जाने की फिक्र है। असल लड़ाई अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान है। जो मुकदमात हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये सारे नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे। उम्मीद है कि जरदारी साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह, और जिस तरह से वो जेल में आ जा रहे हैं, जरदारी साहब का भी फ्यूचर तो यही लगता है। जिस तरह नवाज शरीफ जेल आ जा रहे हैं, जरदारी का मुस्तकबिल भी ऐसा ही लग रहा है। फवाद चौधरी का कहना है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमे नून लीग के दौर में बने, बड़ी अच्छी तहकीकात हुई। उम्मीद है जाली अकाउंट्स केस आगे बढ़ाने के लिए नून लीग नैब की हिमायत करेगी। नैब रावलपिंडी में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मुकर्रर वक्त में तहरीरी जवाब जमा न करा सके। जवाब जमा कराने के लिए 10 रोज की डेडलाइन खत्म हो गई। नैब की तहकीकाती टीम दोनों के तहरीरी जवाब का इंतजार करती रही। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब ने 303 अरब रुपए की लूटी रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराई। अब तक 36 बड़े मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के मुकदमात एहतसाब अदालतों में ज़ेरे समाअत है। परवेज मुशर्रफ 2 मई को वतन वापस ना आए तो दिफा का हक खत्म। खुसूसी अदालत इस्तिखासा के दलाइल सुनकर हतमी फैसला सुना दे। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम गैर हाजिर रहे तो इसके हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। 2 मई के बाद मुशर्रफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के पहले ही रोज बूटी माफिया सरगर्म। कहीं पर्चे आउट तो कहीं इम्तिहानी मराकज में स्मार्टफोन्स और किताबों का खुलेआम इस्तेमाल। नकल रोकने के तमाम दावे धरे रह गए। कराची में करंगी मिलत गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में नकल माफिया को स्कूल इंतजामिया की मुबैना हिमायत हासिल, निगरान ने भांडा फोड़ दिया।
कराची में गर्म हवाएं चलते ही पानी के बहरान ने सर उठा लिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की किल्लत के बायस इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। कहते हैं 2 साल से साफ पानी के लिए दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं किया जा रहा। उधर टैंकर माफिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, पानी सोने के भाव फरोख्त करना शुरू कर दिया। लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा खानपुर के इलाके कोट समाबा में पेश आया। 13 बोगियां पटरी से उतरने पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। वज़ीर आला पंजाब के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार का इंतकाल। आबाई इलाके तोनसा शरीफ में नमाज जनाजा अदा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में नमाज जनाजा में इस्माइल बुज़दार, जहांगीर तरीन, महमूद रशीद समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। 3 बार MP रहने वाले फतेह मोहम्मद बुज़दार का दिल के दौरे से इंतकाल हुआ। तुर्की में सदारती निज़ाम के बाद पहले बल्दियाती इंतखाबात, हुक्मरान जमात 44% से जायद वोट लेकर बढ़तरी ले गई। दारुल हुकूमत अंकारा और मुआशी हब इस्तांबुल समेत चंद शहर रजब तैयब एर्दोगान के हाथों से निकल गए। तुर्क सदर का कहना है अपनी कोताहियों को दुरुस्त करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर को इंतखाबात में मुसलसल 15वीं कामयाबी पर मुबारकबाद।